मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहना था कि भाई तुम ही दिखा दो, हम क्या दिखाएं, हमें तो कुछ नहीं पता। क़ाल बल अलक़ू, फरमाया तुमने जो जादू दिखाना है वो दिखाओ, तुमने जो वार करना है मुझ पर करो। फ़अल्क़ऊ हिबालहुम व इसियहुम, अल्लाह फरमाते हैं लाठियां और रस्सियां लेकर आए थे वो। उन्होंने सुना हुआ था ना कि मूठा लाठी को क्या बनाते हैं, सांप बनाते हैं। तो ये एक सांप बनाएंगे, हम लाखों सांप बना देंगे। हम रस्सी से भी सांप बनाएंगे, सिर्फ लाठी से बनाते हैं। हम किससे बनाएंगे? रस्सी से भी बनाएंगे, लाठियों से भी बनाएंगे। फ़अल्क़ऊ हिबालहुम व इसियहुम, रस्सियां भी फेंकी और लाठियां भी फेंकी। वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून, कहने लगे हमें फ़िरऔन के जाहो जलाल की कसम, आज हम गालिब आकर रहेंगे है मूसा। जब लाठियां फेंकी हैं, अल्लाह फरमाते हैं, और वो रस्सियां फेंकी हैं, तो जैसे ही वो लाठियां और रस्सियां जमीन पर गिरी, युख़य्यलु इलैहिम मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, अल्लाह फरमाते हैं लोगों की आंखों पे ऐसा जादू किया कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सांप बन के मूसा की तरफ दौड़ रही हैं। क्या मतलब? हकीकत में सांप जादूगर के बाप में दम नहीं है कि वो रुमाल से हकीकत में कबूतर बना दे, और ये आमिल लोगों में तो इतना भी दम नहीं है जितना जादूगरों में होता है। जादूगर जो है ना, वो कम से कम नजर का धोखा दे देता है। ये आमिल कमबख्त ये भी नहीं कर सकते, ये बैठ के सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते हैं बैठ के। ये तावीज गंडे दे दे के ना, जिन्न आया हुआ है, चुड़ैल आई हुई है, भूत आया हुआ है, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर, इनको पता ही नहीं होता। अगर आया हुआ भी होता है तो इनको नहीं पता होता। क्या करूं फिर, मौजू नहीं चेंज होना चाहिए। नहीं 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 भाई, आमिलों की वाट लगाता रहूंगा मौत तक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौत तक लगाता रहूंगा। चाहे आमिल देवबंदी हो, चाहे आमिल बरेलवी हो, चाहे आमिल अहले हदीस हो, चाहे तबलीगी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे खानकाही हो, चाहे किसी बुजुर्ग का खलीफा। लोग मेरे पर फेसबुक पे मेरे पर कमेंट कर रहे हैं, इसके तफर्रुदात हैं, ये अकाबिर के निहज से हटा हुआ है। जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, मैं अकाबिर ही के निहज पर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आपको लगता है कि हटा हुआ हूं, लगने दो, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आमिलों के खिलाफ इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। ये उल्लू बनाते हैं और तुम्हें बनाते रहेंगे, और तुम इनसे उल्लू बनते रहोगे रूहानियत के नाम पे, जिन चुड़ैल भूत के नाम पे। समझ रहे हो? तो जादूगर हकीकत को चेंज नहीं करता। हमारे बाज अकाबिर की, बाज की, सबकी नहीं, ये राय ये थी कि जादू से हकीकत भी चेंज हो जाती है। इस पर मेरा एक मुस्तकिल बयान सुन ले, मैंने दोनों तरफ के दलाइल का मुवाजना किया है। और इमाम अबू बकर जस्सास, जो बहुत बड़े कुरान के मुफस्सिर थे, इमाम अबू बकर जस्सास, उनकी राय जो मुदल्लल है, उनकी ये राय है कि जादू से हकीकत तब्दील नहीं होती। ये भी मौजू चेंज हो जाएगा, पूरा वाकया रह जाएगा, इसलिए मैं इस पे रोशनी डाल रहा है। यूट्यूब पे मेरा क्लिप मौजूद है कि क्या जादू से हकीकत चेंज होती है। जादू सिर्फ नजर का धोखा है, कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या है, अल्लाह फरमाते हैं कि युखय्यलु इलैहि, लोगों को ख्याल ये गुजरा कि ये क्या है, जादू के जोर से ये, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा मिसमेरिज्म किया और ऐसा कोई हिप्नोटाइज किया या क्या किया कि सबको ये लग रहा है कि ये क्या है, सांप बन के रस्सियां दौड़ रही हैं। वजाउ बिसिहरिन अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे। यानी इतना बड़ा जादू कि आम हालात में किसी की नजर पर इतना खुले मैदान में इस तरह से करना मुमकिन नहीं है। बहुत ही ट्रिक की इस्तेमाल की थी उन्होंने। अल्लाह फरमाते हैं फअौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा, हजरत मूसा ने जब ये देखा कि ये मेरी तरफ दौड़ रही हैं, तो मूसा और हारून के दिल में खौफ पैदा हुआ, ये क्या हो रहा है। उन पे भी जादू का असर हुआ। इससे पता चला कि पैगंबर पे भी जादू का असर हो जाता है किसी मसलहत से, वरना पैगंबर पे जादू का असर नहीं होता, लेकिन जब कोई मसलहत होती है तो हो जाता है। हमारे नबी पर जादू का असर हुआ था, उसमें मसलहत थी ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें। लोग कहते थे ये जादूगर है, जादूगर है, तो अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दिया, क्योंकि जादूगर पे तो होता ही नहीं है, तो इसलिए इस मसलहत से, वरना हर एक पे नहीं होता जादू का असर। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम पर क्यों हो गया, ताकि वो परेशान हो, थोड़ा सा मुकाबला तो हो ना, वरना जादूगर समझ जाते कि भाई ये तो जादूगर है, इस पे तो ये तो समझ रहा है इस चीज की हकीकत, तो उनका ईमान, उनका जो गलत नजरिया था और क्या हो जाता, पक्का। जब मूसा के दिल में खौफ पैदा हुआ, ये क्या भाई सांप, वो एक लाठी जो सांप बनी थी वहां जब भागे थे पीछे मुड़ के नहीं देखा,
तो यहां तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने परेशान होंगे, उधर रस्सियां सांप बन के तेजी से इनकी तरफ दौड़ रही हैं, ये इधर घबरा गए, परेशान हो गए। क्या अजीब अल्फाज हैं अल्लाह ताला के। अल्लाह अपने दीन को गालिब करने के लिए क्या क्या करता है, देखो क्या क्या करता है। फरमाया कुल्ना ला तखफ, ए मूसा डर नहीं, डर नहीं, इन्नका अंतल आला। आज के दिन मुकाबला कौन जीतेगा? तू जीतेगा। ए अल्लाह कैसे जीतूंगा मैं? मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं पता होगा क्या। अलकी माफी यमीनिक, ये जो मैंने तुझे बार बार तोहे तूर पे प्रैक्टिस करवाई थी ना, रस्सी को ये लाठी को फेंकने की, ये ऐसे थोड़ी करवाई थी। अलकी माफी यमीनिक, तेरे दाएं हाथ में जो लाठी है उसको जमीन पर डाल दे। इससे पता चलता है कि चीजें कौन से हाथ से पकड़नी चाहिए, दाएं हाथ। जब भी लाठी का जिक्र आ रहा है हजरत मूसा के दाएं हाथ से, इससे पता चलता है बाएं हाथ से काम नहीं करना चाहिए। पैगंबरों की सुन्नत है सारे काम सीधे हाथ से। घड़ी बाएं हाथ में इसलिए बांधी जाती है कि सीधे हाथ से काम ज्यादा होते हैं तो वो घड़ी हिलती रहती है, लेकिन अगर किसी को उलझन नहीं होती तो सीधे हाथ में, घड़ी भी सीधे हाथ में बांधे वो। तो सारे काम किस से करने चाहिए? किसी को थप्पड़ लगाना हो सीधे हाथ से, उसमें बरकत ज्यादा होगी। हजरत मूसा ने सीधे हाथ से मुक्का लगाया था तो बंदा, उल्टे में इतनी नहीं ताकत होती। और कोई लेफ्ट हैंडर है तो तकल्लुफ करके अपने आप को राइट हैंडर बनाए वो। हाँ, जो गंदगी वाले काम है वो उल्टे हाथ से करने चाहिए। तो बार बार जो कुरान यमीन यमीन का जिक्र कर रहे हैं ना, दाएं हाथ, इसमें कोई मसलहत है, ये हमें अदब सिखाने के लिए, समझ रहे हो। अलकी माफी यमीनिक, तेरे दाएं हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर फेंक दे। अल्लाह फरमाते हैं कि मूसा ने वो लाठी जब जमीन पर फेंकी है, फइदा ही तलक़फ़ु मा यअफ़िकून, इदा कहते हैं अचानक, सेकंडों के अंदर वो बड़ा अजदहा बना और ऐसे करके उनको सेकंडों के अंदर निगलना शुरू कर दिया। वो जो सांप इधर भाग रहा, उधर पकड़ा, उधर उसको पकड़ पकड़ के ना वो उसने अजदहे ने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। अब कुरान के अल्फाज देखें, ये मंजर जब जादूगरों ने देखा, फ़उल्क़ियस सहरतु सुज्जदा, फा का मतलब होता है अरबी में फौरन कोई काम हो जाए। जब मैं कहता हूं ना जाअनी ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, इसका मतलब है मेरे पास जैद आया, सुम्मा फिर कुछ देर के बाद अमर आया। अगर मैं कहता हूं जाअनी ज़ैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद आया और अमर आया, और का मतलब बाद में भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है, भाई दोनों आए, किस तरतीब से ये नहीं। और अगर मैं कहता हूं जाअनी ज़ैदुन फ अमरुन, जैद की एंट्री हुई और पीछे पीछे अमर आ रहा था, फा का ये मतलब होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं इधर उसने निगलना शुरू किया और उधर जादूगरों ने, पहले तो मशवरे ले रहे थे ना, मशवरे ले रहे थे कि लड़े कि नहीं लड़े। ईमान लाने के लिए मशवरा नहीं लिया, कोई मशवरा नहीं, बेइख्तियारी। और उल्किया का मतलब ये नहीं है कि सजदे में गिर गए, गैबी ताकत ने उनको सजदे में गिरा दिया। क्या मतलब? ना चाहते हुए भी उन्हें खुद पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। यानी उनको इतना यकीन आ गया मूसा के नबी होने पर कि वो बेसाख्ता हो गए, हवास बाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ जबान से कलमा नहीं पढ़ो, बिल्कुल सर जमीन पे लगा के अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करके तस्लीम कर लो कि हमें मूसा के नबी होने पर इतना सा भी तरद्दुद नहीं है, और हम इसके लिए किसी से मशवरा लेना या इस बारे में गौर व फिक्र करना या इस बारे में सिर्फ जबान से कहना, इस पर भी हम इक्तिफा नहीं कर रहे। इन चीजों की जरूरत नहीं है। चढ़ते सूरज की तरह यकीन हो गया है कि मूसा अल्लाह का पैगंबर है। फ़उल्क़ियस सहरतु सुज्जदन, अल्लाह फरमाते हैं अचानक खुद ब खुद उल्टे होकर सजदे में गिर पड़े। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम तमाम जहानों के पालने वाले खुदा पर ईमान ले आए। रब्बी हारून व मूसा, उस रब पर ईमान ला रहे हैं जो हारून और मूसा का रब है। अब देखो अजीब बात है, इसमें बड़े इल्मी नुक्ते हैं। पहली बात, जादूगर में क्या ऐसी चीज उन्होंने देख ली थी? भाई वो भी तो ये सोच सकते थे कि हो सकता है जैसे हमने जादू किया हो, मूसा ने भी जादू किया हो, तो मशवरा लेना चाहिए था। हाँ भाई क्या राय है बताओ, मुकाबला तो हारते हुए नजर आ रहे हैं, ये होना चाहिए था ना मशवरा।
कि यार क्या मशवरा है जादूगरों से। जादूगर आपस में पूछते, बताओ भाई क्या है, ये तो इन्होंने अजदहा बना दिया और ये तो सांप वाप खा रहा है, अब कोई नया वार है तो बताओ, वरना निकलते हैं भाई यहाँ से, चलते हैं, शिकस्त हो गई है। गौर करते हैं, तुम में जो जो मूसा के साथ जाना चाहता है उधर चला जाए, जिसका फिरौन के पास जाने का मूड है वो उधर चला जाए, और अगर सबका मूड है इकट्ठे ईमान लाने का तो चलो फिर सभी कलमा पढ़ लेते हैं, नहीं तो सभी लटक जाते हैं, नहीं तो फिर सब फिरौन के पास चलते हैं, या अगला मुकाबले की डेट दे दो। आम तौर पर जब शिकस्त होती है तो ये बातें होती हैं। आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे समझाऊंगा भाई दुनिया को। कुरान के एक एक लफ्ज मुकाबले से पहले मशवरे हो रहे हैं, लेकिन लाठी को सांप बनते हुए देखा तो मशवरा नहीं, किसी ने भी नहीं, क्योंकि हर एक को इतना यकीन आ गया कि अगर दूसरा कहता ना कि नहीं, तो कहते तुम जाओ फिर, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो मैं पागल नहीं हूं कि इस पैगंबर का इनकार कर दूं, मैं तो ला रहा हूं। तो सबका यही नजरिया था कि मूसा अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। पहली बात ये। दूसरा पॉइंट कि सजदू नहीं है कि सजदे में अपने इरादे से गिरे, इतना यकीन हो गया कि अब उनके पास दूसरा ऑप्शन ही खत्म, कि भाई अब तो ये तो करना ही करना है, अब तो मैं इसमें दो राय हो नहीं सकती। गैबी ताकत के लाशऊरी तौर पर जब इंसान काम करता है ना, लाशऊरी तौर पर इतना यकीन हो गया कि भाई सोचे समझे बगैर बस सजदे में गिर गए। और तीसरी बात यह कि मूसा की अजमत का एतराफ नहीं कर रहे, नहीं आ रही बात। सजदे में गिरते ही क्या कह रहे हैं, इसके रब पर ईमान ले आए। ये नहीं कह रहे मूसा को सच्चा नबी मान लिया, अगरचे मतलब एक ही है, लेकिन तज़किरा किसका कर रहे हैं, रब का। ये तीनों पॉइंट क्यों थे, अब इसको समझें।